हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, सब कुछ मजे में। तो रियल नंबर्स की अपन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और रियल नंबर की एक्सरसाइज देखो है क्या, बहुत सिंपल है, बहुत सीधी सी चीजें है और बहुत जल्दी तुम कर भी सकते हो। बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी सी चीजें समझनी और ये हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से समझो हमारा रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज को। बट उससे पहले बेटा छोटी सी सर एक कोना पकड़ लो और चैप्टर खत्म करने के बाद ही उठना। ऐसे नहीं कि फटाफट भाग रहे हो, अगर तुम चाहोगे तो पूरा भी करोगे तब भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हद से हद ये एक्सरसाइज जो है 1 घंटे की है, इससे ज्यादा की नहीं। हद से हद बता रहा हूं, मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली करो तब। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना जरा बेटे। हमारा जो ये पहला है 140, ठीक है, कितना 140। इसको क्या करना है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बोलना एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो बेटे हो सकता है ये पहले एक्सरसाइज में ना हो, दूसरी एक्सरसाइज में हो। नहीं है तो फिर ठीक है, वेरी गुड। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब तो याद है ना, जो हम बेटे एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, वैसे ही बिल्कुल इसका करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज क्या करना, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर मतलब कौन सा, जिसके और फैक्टर्स ना हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इनको देखो किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। 4 नहीं बोला मैंने, क्यों नहीं बोला, क्योंकि 4 डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर से देखना है। अब देखो इसके लास्ट में क्या 0 है, तो ये बेटे 2 से डिविजिबल है, क्योंकि जिसके भी एंड में 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है 2 से। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब 70, 2 से अगर हम 140 को डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 40 और 0 का 0 उतार दिया, फिर 2 से इसको दोबारा डिवाइड किया बेटे, 2 35 जा 35 कितने से डिविजिबल है, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। कितने से, 5 से। कहना सर 7 से भी डिविजिबल है, हाँ भाई 7 से भी है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखना अधिक हमेशा नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये 5 से बन जा कितना हो गया तुम्हारा 35, कितना हो गया 35। अब ये 7 बन जा 7। इजी है ना, इजी है। देखो उसने क्या बोला कि सबका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने और उनको फैक्टर्स उनके शो करने। कैसे शो करोगे, अब बोल सकते हो 140 इज इक्वल टू, बेटा देखो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार आया 2 तो इंटू 2, एक बार 5 आया तो इंटू 5, और एक बार 7 आया तो इंटू 7। अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर 2 हो जाती है। पता था, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो 5 एक बार है तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। और 7 कितनी बार है, एक बार है तो 7 की पावर भी 1 रहेगी। यही इसके फैक्टर्स है। देखो 156 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, तो ये आप खुद से ट्राई करना। और इसमें शुरू किससे करना है, 2 से। कितने शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, बट उसके बाद कहानी तो 3 में पहुंच जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पहुंचेगी। ट्राई करके बता दो मुझे, नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इसमें बेटे कहां से शुरू करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, कैसे पता लगता है हमारा। सबसे पहले तो देखो इसके लास्ट में 5 है, तो ये जो है हमारा 3825। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं बेटे। 3825 हमारे सबसे पहले प्राइम फैक्टर कौन सा है, क्या 3 है इसका। तो 3 की पहचान क्या होती है बेटे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब जैसे यहां पे लिखा ना 3825, तो 3 + 8 + 2 + 5, चारों को ऐड करो, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। क्या 18 बेटे 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से करना, 3 × 3 3 × 6 2 उधर चले गए, 3 × 7 = 21 3 × 5 = 50। समझ गए इस चीज को अच्छे से। दोबारा से 3 से डिविजिबल होगा और फिर उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं अपना थर्ड क्वेश्चन। 3 × 4 = 12 और उसके बाद 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15। क्या ये डिविजिबल है 3 से, है नहीं है ना। तो अब किससे करोगे बेटे, 5 से करोगे। 5 × 8 = 40, 2 उधर चला गया तो 5 5 = 25। दोबारा 5 से हमारा कितना गया, 5 बन जा 5, 3 उधर चले गए, 5 7 = 35, नहीं डिविजिबल है तो बन गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखोगे, जैसे सर हमने इसके लिखे थे, है ना, जैसे इसके लिखे थे वैसे लिखोगे, फर्स्ट वाले लिखे थे। कंफ्यूजन थोड़ी है, नहीं कंफ्यूजन है ना। तो भाई फटाफट लिख के बताओ जरा मुझे कैसे लिखे गए। लिख लिए,
हो गया? नहीं लिखे, लिखो फटा जल्दी से लिखो। हो गया? अब देखो जरा हमारा जो है 3825 को किस तरह से लिखेंगे, एक बार कंफर्म करना अपना। पहला लिखेंगे 3, फिर दूसरा इंटू 3, फिर इंटू 5, फिर इंटू 5, फिर इंटू 17। आंसर हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो आंसर नहीं हुआ, इसका मतलब बेटे अभी हमको क्या करना है, पावर्स में जैसे सर हमने पिछले वाले में किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटे? 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 टाइम्स आया। अगर 3 3 टाइम्स आता तो पावर 3 हो जाती, 3 4 टाइम्स आता तो कितनी पावर हो जाती? 4 हो जाती। अब देखो यहाँ 5 कितनी बार आया? 2 बार आया ना, तो 5 की पावर बेटे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 17 एक बार आया तो 17 की पावर 1 हो जाएगी। इट्स योर आंसर। इजी है ना? इजी है, तो बस इस तरह से ये करना है। बिल्कुल अगला भी वैसा ही है। इसमें बेटे याद रखना, बहुत बच्चे आके अटकते हैं, लेकिन तुम मत अटकना। इसके फैक्टर 17 19 23 है। सर आपने कैसे बताया? अब देखो ऐसा नहीं रटा हुआ है, वैसे रट जाते हैं क्वेश्चंस तो, क्योंकि इतनी साल से पढ़ा रहा हूँ, चीजें करवा रहा हूँ तो रट जाती है। बट तुम्हें मैं इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, डायरेक्टली नहीं। कुछ बच्चे हैं जो बीच में भाग जाते हैं, तो उनके लिए ठीक था। अभी देखना, इसको समझना जरा बेटे, कि जिनके हमसे फैक्टर नहीं निकलते वो फैक्टर सर हम कैसे पता करें? हमें क्या पता 7429 डायरेक्टली 17 से जाकर डिविजिबल होगा। कैसे चेक करें? जल्दी से जल्दी कैसे चेक करें? तो बेटे जल्दी जल्दी चेक करने का इसको तरीका ये है कि तुम 2 से देख रहे हो, नहीं हो रहा। 3 से देखो, इसको सबसे पहले ट्राई करो। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, 2 का क्या है हमारा लास्ट में बेटे, लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। 3 के लिए हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो हमने लास्ट टाइम किया था, करके देखो 7 + 4 + 2 + 9। ये वाला तुम्हारा कट हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में नहीं है। ऐड करके देखो 7 + 4 11 11 + 2 13 13 + 9 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 4 के लिए करके देखो, क्या लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है? 29 क्या डिविजिबल है 4 से? नहीं है, तो ये भी गया। 5 से हो ही नहीं सकता, 0 एंड 5 होना चाहिए। 5 के लिए क्या होना चाहिए? 0 एंड 5 लास्ट डिजिट पे। यहाँ पे 9 की जगह 0 एंड 5 होता तब हो जाता। 6 बेटे 2 और 3 से डिविजिबल होता तो 6 से भी होता। सेम चीज अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, या फिर बोलो तो 2 और 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए वो, तो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स नहीं डिविजिबल है, जब 4 से डिविजिबल नहीं तो 8 की तो बात ही छोड़ो, गोली मारो उसको। ठीक है, इसके बाद बेटे 9 से अगेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 9 से यही वाला लगता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 10 नहीं हो सकता, 2 5 से डिविजिबल होता तो फिर 10 से भी होता। ठीक है, नहीं है, लास्ट में 0 होना चाहिए, सबसे पहली मेन चीज, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से चेक करना पड़ेगा, तो 11 का भी बेटा तरीका है तुम्हारा, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं करवाता हूं। वैसे सुनना चाहो तो सुन सकते हो। इन 2 का सम करते हैं, इन 2 का सम करते हैं, मतलब ऑड टर्म्स का और इवन टर्म्स का सम करते हैं, सबट्रैक्ट करके देखते हैं। 7 + 2 जैसे कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया बेटे? 9 हो गया। ये हमारी कैसी टर्म्स है? पहली और ये तीसरी है ना, पहले ये आया, तीसरे भी आया। 7 + 2 9, 4 + 9 कितना हो गया बेटे? हमारा ये हो गया 13। तो क्या 9 और 13 का डिफरेंस 0 है? नहीं है। क्या 9 और 13 का डिफरेंस क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। समझ गए इस चीज को? 11 से नहीं है तो कैसा 12 से होगा? 12 का बेटे ट्राई नहीं करना, अब इवन नंबर ट्राई नहीं करना, अब सीधे पहुंच जाओ 13 पे। क्या 13 से है? नहीं है। इसी तरह से तुम्हें ऑड टर्म्स को ट्राई करना है, पहले एक लिमिट तक बेटे, अप टू 10 तो चले जाओ, 10 तक भी मत जाओ, मैं तो ये कहता हूं अप टू 6 चले जाओ, इवन नंबर को ट्राई करते हो, उसके बाद इवन नंबर ट्राई मत करो, सीधे ऑड नंबर पे पहुंच जाओ जो कि प्राइम नंबर्स हो, जो कि प्राइम नंबर्स हो बेटे। इसको प्राइम नंबर से डायरेक्ट ट्राई करो जाके। किससे? प्राइम नंबर से। कि सर हमने 2 3 4 5 6 से करके देखा, नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं बेटे 34 से होगा, नहीं होगा भाई, 34 को देख प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर ही ट्राई करना। उसका 7 ट्राई कर लिया हम लोगों ने, 11 ट्राई करो, 13 ट्राई करो, 17 ट्राई करो, 17 के बाद जाके 19 ट्राई करो, ठीक है, 23 ट्राई करो जाके, वो नंबर ट्राई करने हैं। उसके बाद जो कैसे हो, प्राइम नंबर्स हो, 11 13 15 होगा क्या? नहीं होगा, 17 19 23। ठीक है, इसके बाद 23 के बाद डायरेक्ट 29, डायरेक्ट 29, 27 मत समझना, 29 डायरेक्ट हमारा, क्योंकि कई बच्चे गलत करते हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है 29 डायरेक्ट। समझ गए इस चीज को? इस तरह से इसके फैक्टर्स पता लग जाते हैं। ये बहुत इजी है हमारा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इजी। बेटा इसको नोट कर लेना, पूरी साल काम आता है, ये पूरी साल काम आता है। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन बेटे क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो मैं बता दूं, पहला जो हमारा पार्ट था उस पार्ट से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो हमारे क्या सर सेकंड पार्ट से पूछे जाते हैं? नहीं भाई, इससे भी नहीं आते। बट इसका मतलब ये नहीं स्किप करने लग जाओ फटाफट। सर क्वेश्चन नहीं आते आपने बोला था, बेटे स्किप नहीं करना है। नहीं आते वो अलग चीज है, बट तुम्हें करना है इसको फिर भी। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालें। सबसे पहले तो एलसीएम को तो निकालना आता ही, दोनों नंबर एक साथ लिख दो, 26 एंड 91 एक साथ लिख दिए। और उसके बाद हमने इसको प्राइम फैक्टराइज से डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे 26 था, सॉरी 26 एंड 91, तो तुमने 26 एंड 91 लिख दिया। 2 से डिवाइड किया पहले 13, 91 डिवाइड नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो दोनों में से कौन सा छोटे नंबर से डिविजिबल है। जैसे 3 से कोई डिविजिबल है क्या? दोनों में से नहीं है। 4 का तो बात ही नहीं करते, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं, 7 से है क्या? दोनों में से कोई? बिल्कुल है भाई। 91 जो है हमारा वो डिविजिबल है। अब देखो ये 13 का 13 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 से 1 होते हैं 91। केवल 20 तक तो एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रखना। ये पहले चैप्टर में ही बोल रहा हूं बच्चे, 20 तक प्रिपेयर्ड रखना, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जाके बहुत आसान हो जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखो। 13 से डिविजिबल कर दो, डिवाइड कर दो 1 1। क्या हो गया हमारा इसका एलसीएम? बेटे एलसीएम हो गया हमारा 2 × 7 × 13। ठीक है, 2 × 7 × 13, दैट मींस 14 × 13, 14 × 13। समझ गए इस चीज को बेटे? और ये हमारा कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा बेटे? 182। सही बोल रहा हूं ना? पक्की बात है? ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब आगे देखो हमारा 510 और 92 करना पड़ेगा। एलसीएम सेम तरीके से निकालेंगे। 336 54 एलसीएम सेम तरीके से निकालेंगे। एलसीएम में चेंज क्या है हमारा? अगर 26 और 91 का एलसीएम निकालना है बेटे, तो पहले 26 और फिर बाद में 91 डिवाइड कर दो। 2 13 जा 13 1 जा। यहाँ पे 7 से हमने यही देखा था, 91 हमारा सबसे पहले किससे डिविजन हुआ था? 7 से हुआ था। तो मैं यही बोलूंगा कि तो हमेशा पहले एलसीएम निकालना, बाद में एलसीएम निकालना। 13 जा 1 जा। देखो हमारा कौन सा नंबर दोनों में डिवाइड कर रहा है? 26 इक्वल टू बेटे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13, और 91 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अभी ऊपर सीख क्या है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 13। क्या लिख सकते हैं बेटा? 7 × 13। तुम देख सकते हो दोनों जगह पे 13 जो है वो एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो इसको क्या बोल दोगे? एचसीएफ। क्या बोल दोगे? एचसीएफ। अब इसमें वेरिफिकेशन को बोला है, जिससे कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या होता है बेटे? वेरिफिकेशन में हमें एक चीज करनी होती है, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू ए × बी। ए × बी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो अगर दो नंबर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर आएगा? एलसीएम की मल्टीप्लाई, एलसीएम मतलब जिसमें एलसीएम आया था, इनटू एचसीएफ इनटू एचसीएफ। कैसे करोगे बेटा? लिख लो, एलसीएम कितना है? 182 इनटू 30। ए क्या है हमारा बेटे? पहला नंबर। बी क्या है हमारा? दूसरा नंबर। 26 इनटू 91। समझ गए इस चीज को? ये मैं तुम्हें ऐसे ही कंफर्म करके बता देता हूं। कैसे पता? ध्यान से देखना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 91 × 13। कैसे लिखा सर? ये बेटे इसलिए लिखा क्योंकि 182 कितना होता है? 2 × 91 होता है, इसलिए बोल दिया। ठीक है, 26 को क्या लिख सकते हैं बेटे? 2 × 13 लिख सकते हैं। 13 2 जा होते हैं ना 26, तो इनटू 91। देखो दोनों तरफ सेम नंबर आ रहे हैं क्या? ये इधर भी है, ये इधर भी है, और ये इधर भी है। हो गए बराबर? बराबर बेटा चेक करना बहुत इजी है। और तुम्हें बता दूं, ये पैटर्न तुम्हारे स्कूल में भी नहीं बताएंगे और किसी और चैनल पे भी नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। ठीक है, वापस जब तुम आर्यन सर के पास ही आओगे तभी मिलेगा ये चीज, तो ध्यान रखना बेटे। ठीक है, अच्छे से। बाकी अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। इसमें भी बेटे सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों के लिए एक साथ लगाओ, बट वेरिफिकेशन नहीं करना। जिनका वेरिफिकेशन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, तो इनके लिए कौन सा मेथड है सर? है बेटे मेथड, लेकिन तुमसे ना कभी पूछा जाता है और ना कभी पूछा जाएगा। समझ गए इस चीज को? कभी 10 साल बाद हो सकता है अपग्रेडेशन आ जाए, वरना नहीं है। हमारे टाइम में भी ऐसी ही है, अभी भी ऐसी है। ठीक है,
तो फितरत नहीं बदली इसकी, सीधे सी है अभी। अब देखो एचसीएफ दे रखा है हमें किसी नंबर का 306 एंड 657 का, 9 दे दिया, बोला एलसीएम निकालो। अभी हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखना क्या क्या दे दिया उन्होंने। दो नंबर दिए हैं ना, देख लो बेटे ध्यान से, हमारे को दो नंबर मिले हैं और उसने हमको एचसीएफ भी दे दिया। अब तुमसे बोला क्या, दो नंबर देने के बाद तुमसे बोला क्या उसने, दो नंबर कहाँ है, 306 एंड 657, 306 एंड 657, पहला नंबर 306 एंड 657, दूसरा नंबर बोला जो इनका एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। एचसीएफ कितना है बेटे, 9 है। चलो इधर लिख देता हूं, और एलसीएम अपन को नहीं पता, तो बेटे इधर जो मल्टीप्लाई होता है किसमें जाता है, डिवाइड में जाता है। इधर एलसीएम छोड़ देना और इधर क्या करना है, 306 को जो पहले लिखा था उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसको भेज दिया कितना, 9 से। समझ गए, ये करोगे जैसे ही तुम्हारा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो आंसर आ रहा है वही तुम्हारा क्या है, एलसीएम है, वही तुम्हारा क्या है, एलसीएम। यहां तक तो कहानी सही है और इनमें से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं, ये कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में, वरना ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटे जो हमारा अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा कैसे, देखो इसमें क्या पूछा है, चेक वेदर 6 एंड विद द डिजिट 0। तो कोई भी नंबर बेटे अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है, याद रखना उसके दो फैक्टर जरूर होंगे, 2 एंड 5। कौन से फैक्टर जरूर होंगे बेटा, 2 एंड 5, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा अगर उसके एंड में 0 आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है 2 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, यही होता है। 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और अगर कोई भी टेबल जो है, कोई भी टेबल बोले या फिर कोई भी नंबर बोले, अगर हमारा डिविजिबल है 5 से, तो वो उसके एंड में 0 जरूर होगा, तो उसके एंड में 0 जरूर होगा, तो वो 0 कंटेन जरूर करता होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे सिंपल हमको क्या करना है, 6n लिख लेना है, और 6n बेटे इक्वल टू क्या होता है, 6n को हम बोल सकते हैं क्या, 2 × 3 to the power n बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 6 बेटा क्या होता है, 2 3 6 ही होता है ना, ब्रैकेट में लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो बेटे 2 to the power n × 3 to the power n, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर जस्ट जो पावर होती है वो दोनों पे चढ़ जाती है। 9th क्लास में पढ़ा था, बट मैं नहीं कहता तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम्हें आता नहीं आता अलग की बात है, लेकिन इसको याद रखना बेटे, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर पड़ी है तो दोनों नंबर पे अलग अलग चढ़ जाती है। उसके बाद क्या करोगे बेटे तुम, यहां पे देखो इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3, एज एक लाइन लिखोगे बस सिंपल सी, एज 6n हैव 2 and 3 as prime factors। कैसे है बेटे, वो प्राइम फैक्टर की तरह है, मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तब भी हो जाएगा, 3 से करूं तब भी हो जाएगा, एज प्राइम फैक्टर्स, बट इट doesn't have 5 as a factor। 5 जो है उसके पास एज अ फैक्टर नहीं है, सो इट कैन नॉट, या फिर सो क्या लिखा था यहां पे, कैन एंड विद 0, सो इट कैन नॉट एंड विद 0, एंड विद 0। एक बार मैं इसको हिंदी में बता देता हूं बेटे, अगर 6n के फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, यहां पे हमको दिख रहे हैं, तो एस लगा दिया हमने, एज 6n हैव 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3 उसके क्या है, वो प्राइम फैक्टर्स है, बट इट डजंट हैव, पर इसके पास जो है 5 जो है वो एज अ फैक्टर नहीं है, 5 इट डजंट हैव 5 एज अ फैक्टर, 5 जो है उसका एज अ फैक्टर नहीं है, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं दिखा जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, सो इट कैन नॉट एंड विद 0 या फिर डिजिट 0। समझ गए, इजी है बेटे। इसमें क्या करोगे, तुम्हारे स्कूल में अगर इसको करोगे तो बहुत लंबा करवाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करना है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट मीन अपन को करना नहीं है, क्योंकि अभी साल की शुरुआत से अगर हम इंपॉर्टेंट देखने लग गए तो बेटे लास्ट में क्या करना है ना।
बिल्कुल जब 4 दिन 5 दिन बचते हैं तब इंपॉर्टेंट देखने होते हैं, ऐसे नहीं अभी नहीं। ठीक है, 4-5 दिन में नहीं, 2 दिन पहले देखते हैं ना लीजेंड्स। बट इस बार हम लीजेंड्स नहीं, इस बार हम कौन बनेंगे, टॉपर बनेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 यही है ना, 6 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें क्या करो बेटे, उसने बोला इनको प्राइम फैक्टर्स जो है, सॉरी ये नंबर जो है प्राइम फैक्टर्स नहीं है हमारे, इनको कंपोजिट नंबर्स शो करो, कंपोजिट नंबर्स शो करो। अब कंपोजिट नंबर शो करने के लिए मतलब क्या है, ये तो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, इसके अलावा और किसी एक नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए जरूर, मतलब इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब देखो इसमें बेटे कॉमन लेते हैं एक चीज हम लोग, 13 जो है कॉमन लेके देखो, ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि बीच में प्लस पड़ा है, उधर भी 13 और इधर भी 13 कॉमन ले लिया। 7 into 11 into 1 plus 1 कहां से आया सर बेटे, 1 जो है तुम्हारा 13 बाहर चला गया, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 की जगह क्या आ जाए 13 आ जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 13 आ जाए, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 38 into 7 into 11 into 1, क्या 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। प्लस के बाद बेटे ये 13 दोबारा उससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था तो सबसे मल्टीप्लाई होता है से, समझ गए इस चीज को। सिमिलरली यहाँ पे बेटे कॉमन हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हमारा क्या होगा, पता है ना तुमको, बिल्कुल पता है हमारा बेटे, यहाँ पे कॉमन होगा 7 into 6 into 5 है ना, नहीं 5 हमने बाहर रख लिया, क्योंकि 5 हमको यहाँ पे भी दिखा और 5 हमको यहाँ पे भी दिखा, तो हमने 5 बाहर रख लिया, क्या था 4 into 3 into 2 into 1 प्लस y 1 लास्ट में, क्योंकि आगे वो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 ही हो जाएगा। एज both numbers have factor, इसमें बेटे ये लाइन लिखनी, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों नंबर्स में 1 और इटसेल्फ के अलावा, मतलब इसमें एक से भी डिवाइड हो सकता है, ये तो सभी नंबर होते हैं जितने भी रियल नंबर्स हैं, एक से एक भी डिविजिबल हो सकता है, ये खुद से भी डिविजिबल हो सकता है भाई, वो सभी रियल नंबर होता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो ना हो, ठीक है। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो भाई इसके 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, क्योंकि 30 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है। इसी चीज को अंग्रेजी लिख रहे हैं एज बोथ नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, समझ गए इस चीज को, इजी है ना बेटे। लास्ट वाले में अपन को क्या करना है, ये बहुत इजी है, ध्यान से देखना बेटे, लास्ट वाले में क्या करना है, हमको दोनों का एलसीएम निकालना है। अब सर ये हमें नहीं पता लगता, और इस पे बेटे क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार इसके बेसिस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, पहले भी मैंने बोला था रियल नंबर से क्वेश्चन आता है, कभी कभी रूट वाला आता है, कभी कभी सिंपल वाला आता है, तो इससे कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आया, कैसे आता है, देखो अगर तुम्हें लगे कि जो 2 काम हो रहे हैं 3 काम हो रहे हैं, उनके बाद वो जो डिजिट है हमारी छोटी छोटी वो बड़ी हो जाएंगी चल के, वो बड़ी हो जाएंगी चल के, तो तुम्हें एलसीएम निकालना है। जैसे उसने बोला एक ने जो है 18 मिनट के बाद राउंड लिया, दूसरे ने 12 मिनट में एक पूरा राउंड ले रहा है, तो दोनों जब घूम रहे एक साथ घूम रहे हैं, मैंने दोनों को छोड़ा घूम रहे हैं, एक पहले 12 मिनट में आया यहां से निकल गया, दूसरा 18 मिनट में आके निकला, तो बेटे ऐसे हमारे चक्कर होते चले जाएंगे और कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों फिर एक साथ निकलेंगे, है ना, क्योंकि 12 वाला गया 6 मिनट का रास्ता इसने कम तय किया, मतलब जल्दी तय कर लिया, 18 वाला आ रहा है पीछे से, तब तक ये फिर से चला गया, है ना, फिर से 6 मिनट आगे निकल गया, तो हर राउंड में अराउंड 6 मिनट्स आगे निकल रहा है। इनमें हम लोग क्या करते हैं, देख के पता लग रहा है कि भाई यहाँ देर बाद आएंगे वापस, 6 मिनट में तो वापस नहीं आने ना, देर बाद वापस आएंगे, तो क्या करना है बेटे, हम लोगों को 18 और 12 का एलसीएम ले लेना है, मतलब हमें जब भी लगे बड़ा नंबर आने वाला है तो उनका क्या करो, एलसीएम ले लो। वैसे तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता सकता हूँ, उसका 36 आएगा, कैसे बताया बेटे, ऐसे मैं 18 और 12 को देख रहा हूँ, इसका सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल है, तो 18 का नियरेस्ट नंबर जो सब डिविजिबल है 36, क्या 12 से 36 डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, तो मतलब 12 और 18 का क्या होगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 36 होगा। इसको सॉल्व भी कर लो, नहीं कर ले बड़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए,
3, अब 3 से दोनों डिविजिबल है, 3 और 1, दोबारा 3 से कर लिया, 1 और 1, क्या निकालोगे बेटे फैक्टर एलसीएम 18 और 12 का, सारे फैक्टर लिखते चले जाओ बेटे, 2 into 2 into 3 and then again into 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, that's your answer। समझ गए? समझ आया? अच्छा लगा? चीजें एक्स्ट्रा मिली हैं, इंपॉर्टेंट पता लगे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और टेंशन मत लेना, ऑलमोस्ट हर चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज तुम्हारे को मिलेगी। स्कूल में टीचर्स करा रहे होंगे, उससे पहले तुम्हें मिलेगी, बस अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पे फोकस मत करो, सॉरी फोकस करना है, पढ़ाई पे इतना प्रेशर मत लो, ठीक है? पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना, मस्त रहो, व्यस्त रहो और हंसते खेलते रहो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।